अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूख खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने मॉडल पेपर दिया था 2023 फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का। हम सेक्शन बी रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, नॉन रीजनिंग हम पहले ही कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू अ डबल सर्किट हार्ट बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट। सो डबल सर्किट हार्ट इसलिए ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए ज़्यादा सफिशिएंट होता है क्योंकि इसके पास स्ट्रिक्टली सेपरेशन होती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। क्या होता है कि डबल सर्किट सर्कुलेशन में 2 आर्ट्रियम होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेकिन सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में 1 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल होगा और इसमें मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आखिर में। लेकिन क्या होता है कि डबल सर्किट में ब्लड एक दूसरे से सेपरेट ही रहते हैं, स्ट्रिक्टली सेपरेट होते हैं। सर्किट हार्ट में क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है टू एंड फ्रॉम द हार्ट थ्रू अ सिंगल पाथवे, वेयर इज इन डबल सर्किट सर्कुलेशन 2 सेपरेट पाथवेज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं टू द हार्ट थ्रू विच ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। सो दैट्स वाई ये डबल सर्किट सर्कुलेशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी स्ट्रिक्टली सेपरेशन होती है। 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल अलग अलग होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो कर रहा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर वाटर मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक एंड बफर। सो एम्फोटेरिक और बफर वाटर मॉलिक्यूल क्यों होता है? एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। और बफर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी ब्लड की पीएच को चेंज नहीं होने देता। वो रेसिस्ट करता है कि ब्लड की पीएच चेंज ना हो, आपकी बॉडी की पीएच चेंज ना हो। तो ये कहा हुआ है कि वाई वाटर मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक और बफर होता है। इसका पहला रीज़न तो ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल की जब डिसोसिएशन होती है आयंस में, तो वो एक पॉजिटिव रिलीज करते हैं आयन और एक करते हैं नेगेटिव आयन। अब वाटर मॉलिक्यूल को करेंगे तो एक पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन होगा और नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन होगा, OH माइनस आता है और H प्लस आता है। तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्स हो सकता है। हम इससे वापस से वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल से आयन्स बना सकते हैं। बट एक जो यही प्रॉपर्टी होती है आयनाइज करने की, इसी की वजह से ये बिहेव करता है एसिड और बेस से, लाइक एम्फोटेरिक इन नेचर। ये बिहेव करता है एज अ बफर। इसी की वजह से क्यों यही बफर क्यों होता है, क्योंकि ये जो H प्लस होता है और OH माइनस आयन होता है, ये अफेक्ट करता है और टेक पार्ट करता है मैनी केमिकल रिएक्शन जो अकर होते हैं सेल में, और ये हेल्प करता है टू मेंटेन द पीएच ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। दैट्स वाई ये करता है एज अ बफर। और यही एम्फोटेरिक इन नेचर होता है क्योंकि इसके पास डिसोसिएशन होती है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन में, और ये फिर आगे एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। नंबर 3 है, द ग्राफ रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ 3 एंजाइम A, B, C and write the name of these enzyme. Why do these enzymes show their optimum activity at specific pH? So ये आपके पास बना हुआ था, यहाँ पे मैंने वो बना के लिख दिया है, पेप्सिन, स्लेवरी अमाइलेज और ये एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये आपको सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने थे, क्या A, B, C करके दिया हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन और ये एंजाइम दिया हुआ है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि अब ये होता है, इसका ये रीज़न होता है कि इसकी सारी एंजाइम्स की पीएच क्यों डिफरेंट होती है। ये पता होना चाहिए आपको कि एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीनीशियस इन नेचर होता है। इसका ये मतलब होता है कि एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर इसलिए होते हैं क्योंकि हर एंजाइम अलग अलग अपने स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है और ये शो करती है अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी एट स्पेसिफिक पीएच। क्योंकि स्पेसिफिक पीएच में क्या होता है कि अगर पीएच में डिफरेंस आ जाए तो इसकी वजह से जो चेंज ही होती है, मैंने आपको बताया कि प्रोटीनीशियस इन नेचर होते हैं, मतलब प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं प्रोटीन्स और एंजाइम प्रोटीन है। तो अगर कोई भी मार्क इफेक्ट आया है, कोई ऊपर नीचे पीएच हो गई है, तो इसकी वजह से जो अमाइनो एसिड की चेन होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और फिर लिटिल चेंज इन पीएच कॉज करता है आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ एंजाइम, और फिर इसकी वजह से एंजाइम अपना ऑप्टिमम एक्टिविटी को शो नहीं कर पाता है। ये पीएच है पेप्सिन, पेप्सिन की आपको पता होगा कि पीएच 2 होती है, देखें 2। स्लेवरी अमाइलेज, तो स्लेवरी अमाइलेज में 6.8 तक पीएच होती है, यहाँ पे 6। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो अल्कलाइन इन नेचर की डिफरेंट होता रहता है। मोस्ट अल्कलाइन एक होता है आर्जिनेज एंजाइम और इसकी 9.7 तक होती है, 9। तो ये होगा आपके पास ये पीएच, ये आपको नेम लिखने थे और ये बहुत आसान है, आपकी बुक में ये पूरा चार्ट बना हुआ था पीएच में। अगर आप देखेंगे तो वो फिर आप ऐसे याद करके जाइएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज एक्सेस यूज ऑफ स्पाइसी फूड, यूज ऑफ एस्पिरिन कॉज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर, ये सारी की सारी एक पेनफुल कंडीशन होती है, इसमें ब्लिस्टर हो जाते हैं। क्या होता है कि ये पेप्टिक अल्सर क्यों कॉज होता है स्पाइसी फूड या एस्पिरिन की वजह से। ये जो अल्सर होता है ना, ये कॉज होता है गैस्ट्रिक जूस की वजह से। जब गैस्ट्रिक जूस में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए
क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो HCl ज़्यादा हो गया गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में HCl ज़्यादा हो गया तो ये कॉज करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टमक डिफेंस अगेंस्ट द एसिड। स्टमक के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको सेव करती है, उसको HCl से बचाती है। वो मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है म्यूकस। जो क्या होता है कि जब HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो वो फिर क्या करता है, वो गैस्ट्रिक जूस में, वो वॉल में पेनिट्रेट हो जाता है। अब जब वॉल में पेनिट्रेट होता है तो वो फिर कॉज करता है पेनफुल कंडीशन, और एस्पायरिन का भी यही होता है कि इनहिबिट करता है एक्टिविटी को गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बाय सप्रेसिंग द सिंथेसाइज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसकी वजह से फीवर भी रिड्यूस होता है। सो ये होता है इसके कॉज, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर में पेनिट्रेट हो जाता है, म्यूकस को तबाह कर देता है, और फिर ये एक पेनफुल कंडीशन कॉज हो जाती है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड अल्सर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज। सो फ्लो ऑफ ब्लड कैपिलरीज में रेगुलेट होता है स्मूथ मसल से, जिसको हम कहते हैं प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर्स। ये सराउंड करते हैं जंक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द कैपिलरीज। ये ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, ये स्टिमुलाई ये होता है कि जब भी नीड ज़्यादा होगी, नीड कम होगी तो ये बंद हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे। इन्हीं की वजह से ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज और इंस्पेक्टर्स में, कैपिलरीज एंड आर्टरीज में। क्या होता है, रेक्यूमेशन हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की, फॉर्मेशन हो गई लैक्टिक एसिड या किसी भी सेलुलर वेस्ट की, तो फिर वो सिग्नल पहुंचेगा और फिर उनको कहेंगे प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर्स को कि वो ओपन हो और फिर इंक्रीज करें ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज। तो ये होता है इनका काम। ये होते हैं प्री कैपिलरी इंस्पेक्टर्स, यही हैं जो रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को इन कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन हैज इन्फ्लेमेशन इन द साइनस एंड द फेलियर इन द यूस्ट्रेशियन ट्यूब, व्हाट आर दीज डिजीज, राइट सिम्टम्स ऑफ एनी वन डिजीज। साइनस की इन्फ्लेमेशन साइनोसाइटिस कहलाती है, और अगर हम बात करें यूस्ट्रेशियन ट्यूब की फेलियर की तो वो होती है ओटाइटिस मीडिया। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर यूजुअली रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ द यूस्ट्रेशियन ट्यूब। किसी एक डिजीज के सिम्टम्स लिखने हैं, या मैंने साइनोसाइटिस के सिम्टम्स लिख दिए, हेडेक, फीवर, कफ, टूथ पेन, ईयर पेन, फटीग। तो ये होते हैं ये होते हैं साइनोसाइटिस के सिम्टम्स। 7 है, वाई इज आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटीज पेशेंट्स। ये होता है डायबिटीज़, एक होता है 1 और एक होता है 2। डायबिटीज़ 1 कहा जाता है कि ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर होता है, इसमें अपना ही इम्यूनी सिस्टम बीटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो होता है ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर। जबकि डायबिटीज़ 2 में क्या होता है, जबकि डायबिटीज़ 2 जो होता है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो है ना वो कम हो जाता है इंसुलिन का, मतलब चेंजेस हो जाती हैं रिसेप्टर्स में। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हार्मफुल क्यों नहीं होता डायबिटीज़ पेशेंट को। तो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इंसुलिन को टू रेगुलेट द शुगर और कार्बोहाइड्रेट लेवल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जब भी हाई लेवल हो जाता है ना ग्लूकोज का, जब हमने बहुत मीठा खा लिया तो फिर इंसुलिन आता है और फिर उसको रेगुलेट करवाता है, मेंटेन करवाता है, और बहुत सारे फैट वगैरह में, ग्लाइकोजन वगैरह में उसको सिंथेसाइज कर देता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर इसलिए ये हार्मफुल नहीं होता क्योंकि इसके पास लेस शुगर होती है, लेस देन 500 ग्राम। डायबिटीज़ पेशेंट पे देयरफॉर ये कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, और फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट को आर्टिफिशियल स्वीटनर ही लेना चाहिए फूड में, या ना कि कोई नेचुरल स्वीटनर यूज़ करें, क्योंकि इनके पास लेस शुगर होती है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स, व्हाई डू बर्ड कैन फ्लाई व्हेन रेप्टाइल्स कांट फ्लाई। सो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये कहा गया है कि वर्टिब्रेट्स होते हैं लेकिन बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन रेप्टाइल्स फ्लाई नहीं कर सकती हैं। ये होता है कि बर्ड्स फ्लाई इसलिए कर सकती हैं क्योंकि ये लाइट इन वेट होती हैं। अगर आप लोगों ने क्लास रेटिटाई पढ़ा हो तो कैरिनाटे में स्मॉल बर्ड्स आती हैं जिनके पास स्टर्नम होता है, जिनके पास लाइट बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं, लाइट इन वेट होते हैं, और ये फ्लाई कर सकते हैं। जबकि क्लास रेटिटे में कीवी वगैरह आते हैं और ये फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनका हैवी वेट होता है, इनके पास स्टर्नम नहीं होता, कील लाइक स्टर्नम होता है। तो बर्ड लाइट इन वेट होती हैं, ये कंटेन करती हैं होलो बोन्स को, लाइट बोन्स को। इनका ब्रीथिंग सिस्टम मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि इनके पास एयर सैक होते हैं, ये अपने ऑक्सीजन को स्टोर भी कर सकते हैं अपने लंग्स में, कि फ्लाई में जो मदद करती है। तो इनके पास विंग्स होते हैं, लाइट मसल्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, तो दैट्स वाई बर्ड फ्लाई कर सकती हैं। लेकिन रेप्टाइल्स के पास कुछ भी नहीं होता है इनमें, तो ये इसलिए फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये भी मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है, बॉटनी का भी हम कर चुके हैं पूरा, और जोलॉजी का भी आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आगे से अब हम MCQ सॉल्व करेंगे हर कॉलेज के जितने रह गए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन आंसर सो लेट मी नो।
Inshallah, we'll tell you a solve your query, and if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.